सनातनी हैं हम। और हम सनातनी यदि देखेंगे तो हमारे अलग अलग युगों के जो इष्ट देव थे, आराध्य थे, ईश्वर थे, उनमें द्वापर युग के आराध्य हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। 16 कलाओं में निपुण, हमारे लिए गीता का ज्ञान देने वाले, अर्जुन को युद्ध लड़ाने वाले, बगैर हथियार उठाए महाभारत को जिताने वाले, द्रौपदी के चीरहरण से द्रौपदी को बचाने वाले, 99 बार शिशुपाल को माफ करने के बाद 100वीं बार उसका वध करने वाले, किसी की 99 बार अपमान सहन करना भगवान कृष्ण के अलावा मैं समझता हूँ आज के संसार में सांसारिक प्राणी के लिए संभव नहीं है। सुदर्शन चक्र चलाने वाले, और उसी के साथ जब प्रेम की बात आती है तो 10 उंगलियों से बंसी बजाने वाले, ये भगवान कृष्ण की लीला है। भगवान कृष्ण अपने हाथ और उंगलियों की बात करें, इनका अध्यात्म, इनका महात्म्य बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि विध्वंस और सुदर्शन चक्र चलाने के लिए सिर्फ एक उंगली की जरूरत लगती, वो भी उनकी सीधे हाथ की छोटी उंगली रहा करती थी, क्योंकि यहाँ विध्वंस होता था, ये विनाश होता था। ये विनाशकारी सुदर्शन चक्र जब कभी किसी का ये वध करना होता है या युद्ध जीतना होता है, महाभारत में भी उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढका था और अर्जुन को जीत दिलवाई थी। वहाँ हालांकि अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये ईश्वर की लीला है। वही सुदर्शन चक्रधारी जो एक उंगली से विनाश या किसी का वध कर सकता है, वो ये भी प्रेरणा देता है कि जब प्रेम करो तो दोनों हाथों की 10 उंगलियों की जरूरत लगती है। जब दोनों हाथों की 10 उंगलियां यदि बांसुरी को बजाने में लगती है, मतलब संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण क्षमता और संपूर्ण एकाग्रता बंसी बजाने में लगती है, तो ईश्वर हमें ये प्रेरणा देता है कि विनाश बहुत आसान है, लेकिन यदि हम किसी से जुड़ना चाहें तो पूरे मन, वचन, कर्म, वाणी, विधा, विद्या इत्यादि सभी से, दोनों हाथों की 10 उंगलियों से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की बांसुरी बजाई। प्रेम में संपूर्णता लगती है, प्रेम में एकाग्रता लगती है, प्रेम में समर्पण लगता है, प्रेम में योग्यता लगती है, प्रेम में दक्षता लगती है, प्रेम में विद्वत्ता लगती है, प्रेम में स्नेह लगता है, प्रेम में सरलता लगती है, प्रेम में सात्विकता लगती है, प्रेम में सामर्थ्य लगता है, समरसता लगती है, सद्भावना लगती है, संस्कृति लगती है, और उसके साथ साथ यदि कुछ लगती है तो बहुत अच्छी अनुभूति, जैसे सहानुभूति भी बोल सकते हो, वो लगती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। इनकी सारी लीलाओं से सारे संदेश मिलते हैं। ऐसे प्राणी, ऐसे महामानव, ऐसे ईश्वर जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया और गीता के ज्ञान के रूप में हमारे संसार को एक ग्रंथ देकर चले गए, जो युगों युगों और सदियों सदियों तक हमारे लिए एक प्रेरणा और एक मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, और कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सबको सरल तरल हृदय से बधाई देते हुए स्वयं में गौरव की अनुभूति करता हूँ।